नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य खबर। मैं हूं आपके साथ प्रमोद व्यास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृहनगर में दिल से दिल की बात हुई है, यानी कि सर्व सहाय संस्था फाउंडेशन द्वारा जिस प्रकार से उज्जैन की कालिदास अकादमी में यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता को लेकर जिस प्रकार से कार्यक्रम हुआ है, हम बात करेंगे यहाँ पर संस्था के सदस्यों से। डॉक्टर जितेंद्र शर्मा है और तमाम तरह के यहाँ पर जो लोग आए हैं उन्हें किस प्रकार से जीवन में की शैली रखना चाहिए। लगातार हार्ट की जो है प्रॉब्लम्स देखी जा रही है, लोग लगातार चलते घूमते फिरते मर रहे हैं, ऐसे में किस प्रकार से यहाँ पर जागरूकता का संदेश दिया गया। जी सर, क्या प्रोग्राम था पूरा? सबसे पहले तो मैं पूरे शहर को धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा कि आज रविवार के दिन भी इतनी भव्य मात्रा में सब लोग एकत्रित हुए। हमारा जो आयोजन था बहुत सिंपल था। जन जन को हमें एक मैसेज पहुँचाना था कि भाई हृदय का क्या महत्व है और हृदय की बीमारी से हम कैसे निजात पा सकते हैं। हमारे जो स्पीकर थे बहुत ही रिनाउंड फिजिशियन हैं, आदरणीय भरत रावल सर, जो मेदांता हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट हैं। वो उनसे हमारे छोटे से निवेदन पर उनका यहाँ उज्जैन आगमन हुआ और पूरे शहरवासी में मतलब खुशी की लहर है कि उनका जो आधे घंटे 1 घंटे का जो लेक्चर था उनमें उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंट बातें हमें बताई कि जो डे टू डे लाइफ में हम उसको अगर अप्लाई करते हैं तो निश्चित तौर पे हम जो ये एक्यूट वाली जो समस्या है उससे किस तरीके से प्रिकॉशन प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी, आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, हम संस्था सर्व सहाय वेलफेयर फाउंडेशन उज्जैन में विगत 12-13 वर्षों से कैंसर पीड़ितों के लिए कार्य कर रहे हैं। और अभी हमने हृदय रोग के ऊपर आज जो सेमिनार किया वो इसीलिए किया है कि अभी हृदय रोग की समस्या बहुत गंभीर होती जा रही है। खासकर हमारे युवाओं में, बच्चों में सडनली कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ रहे हैं। उसी के लिए हमारे जो मेरे चूँकि सहयोगी हैं डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा कि भाई हम लोग को एक हृदय रोग के ऊपर एक सेमिनार करना चाहिए। चूँकि इलाज तो बीमार होने के बाद करवाता ही है मरीज़, मगर स्वस्थ व्यक्ति अगर इस सेमिनार को सुनेगा तो चूँकि आगे बीमार ना हो, उसके लिए हमारे को आदरणीय डॉक्टर भारत रावत सर जी ने जो भी मार्गदर्शन दिए, हमारी जीवन शैली पे बात की, उसके लिए हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो आगे कोई शिविर लगाने की भी कोई ऐसी प्लानिंग है? हम आगे भी हृदय रोग के ऊपर निरंतर शिविर लगाते रहेंगे, जिसमें कि जो है ECG हो गया, आपका ब्लड से हेल्थ मतलब हार्ट से रिलेटेड जो भी कोई बेसिक टेस्ट होते हैं, उसके लिए हम लोग निःशुल्क शिविर आगामी तहसील पैलेसों में, जैसे तराना है, महिदपुर है, काचरोड है, वहाँ पर हम लोग आयोजन करेंगे। जी, सर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, आज का जो महीनी आयोजन हुआ इसके लिए पूरी संस्था के हमारे जो अध्यक्ष हैं सुनील बारोड़ जी, उनको बहुत बहुत बधाई। और आज के इस सत्र से सभी लोग लाभान्वित हुए हैं। डॉक्टर भारत रावत जी जो कि सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनके द्वारा दिए गए टिप्स से हम सभी लाभान्वित होंगे। और आज के जो आयोजन हुआ है इसके लिए पूरे उज्जैन शहर बधाई का पात्र है और अपने स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूकता उन्होंने दिखाई, इसके लिए बहुत उनको धन्यवाद देता हूं। जी, तो आप देख सकते हैं कि स्थानीय कालिदास अकादमी में यह पूरा प्रोग्राम हुआ है, जिस प्रकार से लोग लगातार हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, कईयों की अकारण मौत हो जाती है और लगातार यहाँ पर जिस प्रकार से इस शिविर को लेकर एक जागरूकता के लिए पूरा प्रोग्राम किया गया था, उसे यहाँ पर तमाम लोगों ने सुना है, समझा है। दिल से दिल तक की बात को लेकर एक स्वास्थ्य प्रोग्राम उज्जैन में रखा गया है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज, उनसे पूछेंगे किस प्रकार से जनता को जागरूक होना चाहिए और जिस प्रकार से घटनाएं बढ़ रही है, कहीं भी किसी को भी कभी भी अटैक आ जाता है, इसको लेकर क्या जागरूकता को लेकर आज संदेश दिया है। जी सर। हमारे यहाँ प्राचीन समय से आध्यात्मिक सभ्यता है और उसमें निरंतर शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खान पान से लेकर के रहन सहन और सोने पड़ने तक की, ओढ़ने तक की, बिछाने तक की व्यवस्थाओं में हमारे यहाँ ऋषि मुनियों का जो है मार्गदर्शन रहा है कि योग युक्ति कर जानत मानत ब्रह्म ज्ञानी। योग युक्ति से जीवन को जिया जाता है। अगर सर्दी लगती तो गर्म कपड़ा ओढ़ते हैं, भूख लगती तो कुछ खा लेते हैं, और अगर स्वास्थ्य में खराबी है तो सबसे पहले भोजन को त्यागते हैं। अब हमारे यहाँ क्या है कि तेन तकते न भुंजता, त्याग की भावना अब रही नहीं। वो भावनाओं को त्याग दिया, उनने उल्टा कर दिया त्याग को। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ ये सोचें कि हम स्वस्थ रहें, तो स्वस्थ रहने के पहले हमको अपने ऋषि मुनियों का जो रिसर्च है उसको हमको समझना है कि हमको सर्दी में, बारिश में, गर्मी में खान पान का व्यवहार कैसा करना है। तो मैं ज़्यादा समझता हूँ कि हमारा जो खान पान है उससे हम ज़्यादा अस्वस्थ हो रहे हैं।
और उस पर अगर केंद्रित हो जाए तो पक्की बात है कि हम स्वस्थ रह सकते हैं। फिर हमको कब उठना है, कब सोना है, जल कैसा पीना है, भोजन कैसा करना है, अल्पाहार करना है या ग्रिष्ट करना है, तो ये सब बातों पर हमारा जब तक कंट्रोल नहीं रहेगा तब तक हम शायद ये पाश्चात्य व्यवस्थाओं की जो गोली दवाई और जो डॉक्टरी व्यवस्था है इससे हमको निजात पाना मुश्किल का काम है। आज हम और आप सब मिलकर के कालिदास अकादमी में जो ये स्वास्थ्य के ऊपर एक बड़ी संगोष्ठी हुई है और सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छे से सहारा है। हम सब लोग उनके मंगलकारी जीवन की कामना करते हैं और मैं पुनः कहूँगा कि हमको पुरानी परंपराओं के साथ जीना चाहिए, ऋतु के हिसाब से खान पान को बनाएं और पहनाव ओढ़ाव को बनाएं। और हमारे यहाँ तो लोग बोलते थे कि प्रातःकाल अगर उठ करके घूमेगा तो जो प्रातःकाल जो हवा चलती है उस हवा से भी स्वस्थ हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसमें दौड़ लगाना है या किलोमीटर गिनना है। तो आप हम सब लोग मिलकर के स्वस्थ रहने का प्रयास तो करें, लेकिन उस पर चिंतन करें कि स्वस्थ रह कैसे पाएंगे। मेरा इतना ही कहना रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि राज्यसभा सांसद बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज ने स्वास्थ्य को लेकर एक जागरूकता का संदेश दिया है कि किस प्रकार से जो है व्यक्ति को यहाँ पर रहना चाहिए और लगातार जो स्वास्थ्य को लेकर जो चिंता व्यक्त की जा रही थी उसको लेकर स्थानीय कालिदास अकादमी के यहाँ पर एक सर्व सहाय वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा यहाँ पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया है जिसमें सैकड़ों डॉक्टर्स हैं और स्थानीय यहाँ के प्रबुद्धजन शामिल हुए हैं। प्रमोद व्यास, सत्य का प्रोचन। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।